ओम शांति। आज है 19 मई की मुरली और आज की मुरली में बाबू अपन कहने लग रहे कि चालता फिरता आई प्रैक्टिस करनी है कि आत्म अभिमानी बनो तो थारी उन्नति हो जाएगी। आत्म अभिमानी को मतलब मन में कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, मन ने ही मनानो आत्म अभिमानी है। बाबा ने याद करना है, यानी बाबू की ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा आप अपने मन ने टिका लेनो एक ही जगह। और मन कदी लालच में जाओ, कदी क्रोध में जाओ, कदी लोभ में जाओ, इन चीज़ों को हटा के बस एक मन ने शांति में रखनो, आई आत्म अभिमानी स्थिति है। मन ने सिर्फ बिंदी बाबू के समझाना है, बिंदी को मतलब हर चीज़ ने ख़त्म कर दो, पॉइंट लगा दो, बिंदी ही लगानी, व्यर्थ विचार खत्म, लालच ईर्ष्या गिरना क्रोध सब खत्म। आई एक बिंदी है बाबा की याद है, और आ बिंदी लगेगी ज्ञान हो, क्योंकि बाबू बताने लग रहे हैं कि कोई चीज़ अपने सागा जाना रही है कोनी, और पेट ने तो सिर्फ 2 रोटी चाहिए। आज की मुरली में सार हुई है, सार में बाबू एक ही कहे भी मन मना भव, मन न मनाने में, मन न मनाओ, वो मन ही तो अपन ले जान लग रही हो हर जगह। और आत्मा के अंदर मन और बुद्धि है, सारा में ज़्यादा मन काम करने लग रही है, तो अपन मन ने ही समझानो है, नहीं तो मन तो फिर ही को कदी कि नहीं कदी कि नहीं, तो मन ने टिका लेनो ही बाप की याद है। बिंदी लगा देनी हर हर जगह, हर चीज़ ने देखता हूँ या ख़त्म कर देनी, क्योंकि बार बार कोई भी बात ना आप रिपीट करांगा तो भाई फिर संकल्पां की सिद्धि होती जागी। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही प्रैक्टिस अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते कि बिंदु को भला कैसे याद करें, भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए हैं, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले ये निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदी है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। बिंदी मतलब कोई भी बात संकल्प विचार नहीं, बस एक बाबू ही बिंदी, यानी सारा विचार खत्म हो जाए। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भव, ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब ये संस्कृत अक्षर बोले नहीं है, ये तो संस्कृत जानते ही नहीं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल ये रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में ही है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है, तो ये भाषा समझना सहज है। और ये स्कूल भी वंडरफुल है, इसमें कोई कागज पेंसिल पन्ने की ज़रूरत नहीं, दरकार नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करना है। बाबू का ईशु स्कूल है, अठे हिंदी में सीधी सरल भाषा में समझाई जाए। कई कह नहीं कोई मैं अंग्रेजी में थोड़ी बोलूँ, मैं तो सीधो समझाने लग रही हूँ तो ही कौन समझे। तो बाबा को ज्ञान ईशु है, अठे कोई कागज पेंसिल की भी जरूरत कौन करने लग रहे। बाबू का सिर्फ एक याद ही, मन ने याद में लगा लियो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद न करे ये मुश्किल है। अब सारी दुनिया याद तो करने लग रही है, चाहे क्यों करो, पर वे जाने को नहीं। याद सभी करते हैं परंतु उनकी पहचान नहीं। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है वह बाप आकर समझाते हैं, बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेगी, बाबू कोई मुश्किल बात थोड़ी समझाने लग रही है, जिको भी साधारण मातावां भी इतनो ज्ञान ने समझने लग रही है, बहुत सहज बात है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि ये शिव बाबा है, वह निराकार है, सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती है बाप को याद करती है। जिकी शरीर की आत्मा शरीरा में निवास करने लग रही है, बाबा अपने ही याद करे। सब धर्म वाले जो भी है सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं, वह है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं, तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते भी हैं ये पतितों को पावन बनाने वाले, आओ। नई दुनिया पावन थी अब फिर पुरानी हुई है, इनको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए नए आगे पुराना था।
और संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। नई दुनिया पुरानी दुनिया, इसके बीच को संगम कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं पतित पावन आओ। जब पुरानी दुनिया हुआ, पुराना विकार हुआ आत्मा के अंदर, जब बाप ने पुकारा तो फिर बाबो आगे आपा ने पावन बनावा है। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया कि ये भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, ये तो बिल्कुल समय से बुलाते आए हैं, बहुत समय से बुलाते आए हैं। उनको ये पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में तो 40,000 वर्ष और कलयुग चलेगी। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाबू आपा ने समझावा है कि आ पुरानी दुनिया तो अब खत्म होने लग रही है, आपा देखने लग रही है कि यहाँ विनाश करने जाने लग रही है। लेकिन लोग समझे कि 40,000 वर्ष और चलेगी। घोर अंधियारे में है, अभी तुम रोशनी में हो। बाप ने तुमको रोशनी में लाया है। ये 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्कर पूरा होता है, कल्प की बात है। बाबू की ये चीज की रोशनी दिखाई, ज्ञान की रोशनी। तो तुम राज्य करते थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रववादी हो नहीं सकते। उपद्रव हुआ झगड़ा, उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप से फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात ही नहीं है। बाबू कह नहीं, साधारण माताओं ने समझाना है तो कोई लिखने पढ़ने की बात ही को नहीं, बस याद करना है, मन ने मनाना है आपका। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने आए हैं। क्यों, तुमको क्या चाहिए बताओ? कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं? वह रास्ता में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं ये फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। बाबू का कई लोग सन्यासियों ने पवित्र समझ लिया है, तो अब कोई भी पवित्र को नहीं है। सारा का मन है नहीं एकदम गंदा हो रहा है, दुनिया में फंस गए। मनुष्य कितना हैरान होते हैं, यहाँ तो हैरान होने की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं लिखने करने की बात नहीं है। ये पॉइंट आदि भी लिखते हैं धारण करने के लिए। डॉक्टर लोगों के पास कितनी दवाइयाँ होती है, इतनी सब दवाई याद रहती है। अब बाबू का भी ये पॉइंट है, अने याद रखो, बुद्धि में ज्ञान ने याद रखो हर घड़ी। कोई भी बात ने देखता हो यहाँ तो जिया डॉक्टर लोग दवाई मिनट में लिख दे, बने याद हुआ है, बुद्धि में हुआ है, तो बुद्धि में रखना है। वरिष्ठ की बुद्धि में कानून की बातें याद रहती है। तो तुमको याद क्या करना है? एक बात सो सबसे बड़ी है, तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो। आपा ने एक ही बात याद रखनी है, कोई भी बात हो जाए बिंदी लगानी है बस। वह कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे, ये भी तुम्हारे सिवाय किसको पता नहीं। लोगों ने पता ही को नहीं भी भगवान आपन पढ़ान लाग रही है, भगवान कौन है, कठा है, ईश्वर कहाँ है। वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है ही नहीं। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। अब दुनिया उलझ रही है, सागत कह देगा नाम रूप न्यारो है, फिर कह देगा ऊपर है, कभी कहेगा कुत्ता बिल्ली में। तो ये तो अलग अलग बातें होगी नहीं। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं मुझे याद करो। बस ये दुनिया की कोई बात नहीं याद ना करो, हर चीज को ज्ञान तो अपन बाबू दे दियो, कर्मा को हिसाब किताब है। तो बस फिर बिंदी लगानी है हर बात में। गाया भी जाता है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप है, नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं। तुम्हें भी सिर्फ बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी गिरामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये ज्ञान अभी बुद्धि में आई है, बल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको ये पता ही नहीं था कि ये जड़ चित्र है। जरूर चैतन्य में आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। ये भी कहते हैं कि शिव परमात्मा निराकार है, आत्मा जानती है हम भी निराकार है। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर,
पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की महिमा गाते हैं। बाबू की है ज्ञान को सागर है, सारी चीज को ज्ञान है, सुख को सागर है, इतनो सुख दे भगवान ज्ञान। और पतित पावन है, सारा न पवित्र बनावा है, अब आपकी महिमा है। अभी याद रख लिया तो भी आप सारे दिन बाबे की याद ही है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति याद करते हैं, कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें, बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वह क्या चीज है, तो कह देते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है। परंतु ऐसे नहीं है, अखंड ज्योति को याद करना गलत हो जाता है। याद तो सही एक्यूरेट करना चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, फिर बच्चों को सारे सृष्टि की समाचार भी सुनाते हैं, डिटेल में भी और सार में भी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो। बाबू कभी कोई भी बात न, कोई भी चीज न देखता हो यहाँ, बस एक बाबा की याद होनी चाहिए। कोई मन में विचार आवा नहीं तो बाबा ने सुनपो हाथों हाथ मुझे कहते ही हो पतित पावन, आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित है। सब तमो प्रधान है, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते ही नहीं, यहाँ पतित है तो दुखी है, जब पावन थे तो सुखी थे। तो आत्मा कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएं। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज वरिष्ठ आदि बनती है, आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ। सारू काम करना रही एक आत्मा है, बस आत्मा नहीं याद रखो घड़ी घड़ी। अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। देह होते आत्माभिमानी, रावण के राज्य में देह अभिमानी होते थे, आत्माभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। ये भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पावन से पतित, पतित से पावन बनते आए हैं, चक्कर फिरता है। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं। अभी ये बात भूलो मत, स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो, उठते बैठते बुद्धि में, चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी ज्ञान है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रही हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको एक बाप को ही याद करना है, बाप को याद करना, रोटी टुकड़ खाना है बस। बाबू का लालच ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। फिर बाबू धारणा के लिए बताओ आज की मुरली में कि स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्कर बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद को, बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। दूसरों है किसी भी चीज़ में लालच नहीं रखना है, जो मिले उसमें खुश रहना है, रोटी टुकड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। वरदान है सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सारांगा दिलांगो राज आप कद जान सकांगा भी दूसरे का मन में के चल है, जद आप खुद आपका मन का सागा जुड़िया रहांगा, अंतर्मुखी होवांगा, अंदरू शांत होवांगा। जिया शांति को कोई पानी की बाल्टी है और है वो एकदम टिकेड़ो है तो भी मैं सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। तो विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसी राज्य कर देंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं।
स्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। तो वैराग्य यानी सब कुछ भगवान को, मेरे कुछ भी को नहीं, अंदर कोई लोभ लालच ईर्ष्या गिरना सब खत्म करनी है। बाबू कह नहीं, क्रोध ही आवेगो तो बेंगा कारण की है व्यर्थ विचार और ईर्ष्या। तो यही लालच आवोगो, लालच आयो तो यह चीज ले तो वो मन ने आदत पड़ जाएगी भटकने की, तो लालचू हटानो है। ए व्यक्ति सारा है, एक रस स्थिति किया बनानी है, सदा उमंग उत्साह में एक रस रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह एक रस रहेगा। अब इतना टाइम पहले तो आप और में कमियां ही देखता रहे, इमा आ कमी है, इमा आ कमी है, इमा आ कमी है, लेकिन आज बाबू की कह कि कराण हारो तो भगवान है। जब नाटक रचे ही बने, माया बनाई बने, तो फिर अपन तो कोई विचार करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ गुण देखो और संतुष्ट रहो, गुणग्राही बनो। अब गुणों को देखते हुए भी नहीं देखो, माया भी है वह भी बाबा की बच्ची है, तो मैंने देखनी को नहीं, अपन तो बाबू जी की आत्मा में गुण भरे है, वह देख गए सारंग सागे मिल के चालनो है। बस आपको ही देखना है, अभी मैं क्या करन लाग रही हूँ, आत्मा मेरो मन के सोचने लाग रही है। तो बस आज की मुरली को सार हुई है कि कोई चीज़ में मन ने न भटका के एक बाबा की याद होनी चाहिए, क्योंकि ये नाटक चला आप वहाँ उलझा रहा सारे दिन, तो खुद ने शांति में बिठा के बाप की याद। अच्छा, ओम शांति।